लोग आरोप लगाते हैं अनुराग यादव जी के पिता के ऊपर कि वो कुछ अन्य पदार्थों का सेवन करते हैं। अन्य पदार्थों का नहीं, शराब का सेवन करते हैं। साहब बताइए ना, हमको झूठ बोलना नहीं आता। शराब का सेवन, ये है शराब भैया, देख लीजिए। ये दवाएं हैं होम्योपैथिक की, इसकी स्मेल आप चेक कर लीजिए। क्या कोई नया शराब आएगा क्या? हाँ, कोई नया शराब मार्केट में? इसकी स्मेल चेक करिए, कैसा लग रहा है यार, एकदम शराब की तरह स्मेल आ रही है इसकी। लाइए आपके मुंह में टपका देता हूँ, नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। हाँ, आप भी सुन लीजिए। क्या लगता है आपको? ये होम्योपैथिक की दवा है। खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, और लोग बोलते हैं मैं मुर्गा मछली। सर जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कितना मुर्गा बनता है भैया हमारे यहाँ। एक भविष्यवक्ता है बाबा जी, वो सारी चीज़ें जान जाते हैं। एक बार बाबा जी से पूछिए ना कि 24 तारीख को क्या होगा। बाबा जी बहुत भविष्यवाणी करते हैं। लोग जाएं। बाबा जी से मुलाकात करें एक बार। जी जी हाँ, पूछा जाए कि वही आप बता दें कि क्या हाँ, फैसला आएगा, दर्शक भी जान लालता जाए। की बेल लगी है, हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी तो कहाँ से होगी? आपने कहा था हमारी शरण में आ जाओ तो हम सब कुछ कर देंगे, तो बाबा जी से कहिए लालता की बेल रोक दें। अच्छा, उनके बाबा जी के शरण में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया क्या करना पड़ेगा, हम तो ऐसे चले गए थे बकैया। उन्होंने कहा था मेरी शरण में नहीं आएगा तो उसका भी वध होगा। बाद में बोल रहे हैं कि उसकी वो सफल नहीं हो रही क्योंकि वो मीट मुर्गा अंडा खाता है। घर पे हमारे गाय भैंस है यार, मैं दूध दही नहीं खाऊंगा। अंडा मीट मुर्गा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? सारी चीज़ें बाबा जी जान जाते हैं। बाबा जी ये क्यों नहीं बताए कि आज क्या होगा कचहरी में? ये भी तो उनको बताना चाहिए मीडिया में आके ना। अगर बाबा जी इतने ही बड़े भविष्यवाणी थे तो अनुराग का जब मामला हुआ उससे पहले बता दिए होते कि इतना बड़ा कांड होने वाला है। अब ये तो बाबा जी ही बता सकते हैं ना, तो शायद क्यों नहीं बताए? आपका पुत्र आपके साथ होता कि बाबा जी पहले बताए होते। बिल्कुल, तो हम गए ही नहीं तो कोलकाता। सारी चीज़ें बाबा जी जान जा रहे हैं और बता रहे हैं सांसद बनने के बाद ही न्याय मिलेगा। तो मतलब क्या करूं, कोर्ट कचहरी छोड़ दूं? अब चलूं बिटिया को पढ़ाई छुड़वा के सांसदी लड़वाऊं, उसको इलेक्शन लड़वा दूं, क्योंकि न्याय तो तभी मिलेगा। तो कैसे कर पाएंगे? गरीबी है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इतना बड़ा पद के लिए कैसे गाय भाई बेचेंगे? तब आप नहीं, सब कुछ बेच के बाबा जी के कथनानुसार चलेंगे हम, जैसे बाबा जी कहेंगे वैसे करेंगे आप। हम बिल्कुल भैया, क्या करेंगे? अब मजबूरी है क्योंकि न्याय ही नहीं मिलेगा बगैर सांसद बने। अभी लग रहा है कि जैसे बाबा जी लुंगी धुंगी पहन लेते हैं और कमंडल, वही आपको भी दिलाना चाह रहे हैं। भैया क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? जो जैसा जो लोग कहेंगे भैया, हम गरीब आदमी वही करेंगे। मतलब ये लग रहा है कहीं न कहीं जो भी लोग हैं बस यही है कि अब जब जान जाते हैं कि व्यक्ति गरीब है, असहाय है, कोई सहायक नहीं है, तो सबके बात शुरू हो जाता है। भैया हो, देहाती में थे कहावत है ना कि अबरा का मेहर गांव भरे भौजाई, समझला? माने कमजोर जे हो ओकर मेहरी गांव भरे भौजाई होले। पूरा गाँव छोट बड़ा सब भौजिए कहला ओके, सब ही मजा लेला, वह हाल ही हो। खत्म हो गया। अच्छा, तो अनुराग यादव केस में जौनपुर के एक बहुत बड़े जाने माने बाबा जी हैं, आए दिन भविष्यवाणी करते रहते हैं कि फला करने पर ये होगा, फला करने पे वो होगा। तो उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि अगर और आप लोग भी शराब चख लिए हैं? चखें आप लोग भी ना? चखे हम लोग। हाँ, तो पब्लिक को भी बताइए कि भैया देखो ये शराब है, आती है ये। देखिए यही शराब आती है, इसको शराब को पीने से आपकी पेट की बीमारी है, गैस की समस्या है, जो भी आपके अंदर पेट में समस्याएं सब ठीक हो जाएंगी। यही ये दवाई पीते हैं और इनका यही जो इसका स्मेल कैसा था भैया? शराब की तरह इसका स्मेल आता है, एकदम शराब की तरह। इसका स्मेल अगर आप सूंघेंगे तो आपको लगेगा कोई शराब पी के बैठा। खत्म हो गई, एक शीशी में अभी बची हुई है। ये रात का हमारा डोज है भैया। अच्छा। हाँ, ये एक पैक शराब ये भी है। अच्छा, क्या क्या फ़ायदा करता है? हाँ, ये फ़ायदा ये करता है, दिमाग शून्य कर देता है। अच्छा। हाँ, सो जाते हैं। अच्छा।
हाँ। बाबा जी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जी बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन है, जय हो बाबा जी की। मेरा प्रणाम आपके चरणों में। क्या हुआ, शरणागत हो गए आप? अब हम हमेशा शरणागत रहे हैं, आज भी शरणागत हैं, क्योंकि बाबा जी बहुत सही भविष्यवाणी करते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना धन है ना, मैं 4 किलो मुर्गा रोज बनाता हूँ। क्योंकि इतना पैसा मेरे पास है जी। और 1 दर्जन अंडे तो खा ही जाता हूँ पर डे। 1 दर्जन पर डे? हाँ हाँ, इतना तो खा ही जाता हूँ। तो क्या जो सर रहते वो भी खाते हैं अंडे को? हाँ, सर जी से भी पूछ लीजिए। चलो ठीक। तो और एक ये भी भविष्यवाणी किए हैं कि जब कोई घर में सांसद बनेगा तभी आपको न्याय मिलेगा। हाँ जी भैया जी, अब मैं ये कोशिश करूँगा। बहुत बड़ी जी भविष्यवाणी भैया, है। मैं कोशिश करूंगा कि कोई सांसद बन जाए कि मुझे न्याय मिल जाए, क्योंकि बाबा जी के कथनानुसार बगैर सांसद बने न्याय ही नहीं मिलेगा। जी जी अब मैं परेशान तभी से हूँ, बीपी मेरा तभी से और ज़्यादा बढ़ गया जी कि यार सांसद बनाऊँ कैसे, जी क्योंकि न्याय मुझे चाहिए जी और सांसद कोई नहीं रहेगा तो न्याय नहीं मिलेगा। जी। तो अब बड़ी परेशानी में हूँ भाई। आप लोग ऐसा करिए ना, कुछ पैसे वैसे इकट्ठा करिए, जी जी क्योंकि इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं। जी जी। तो भैया आप लोग कुछ मदद करिए, नहीं तो बाबा जी की भविष्यवाणी बेकार चली जाएगी। बाबा जी ने जब भविष्यवाणी किया है तो आपकी बात से हमें थोड़ा ये लग रहा है कि जैसे बाबा जी आपका सहयोग कर रहे हैं कि आपका बीपी और टेंशन बढ़ा रहे हैं? नहीं भैया, सहयोग बहुत कर रहे हैं, टेंशन भी बढ़ा दे रहे हैं, टेंशन बढ़ाने में भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ, टेंशन बढ़ाने में भी सहयोग कर रहे हैं। टेंशन ये हो गया अब सांसद कैसे बनाया जाए? नहीं, टेंशन ये हो गया कि बगैर सांसद बने न्याय नहीं मिलेगा। टेंशन नहीं हो गया जी। अच्छा अच्छा।